हेलो, मैं एस के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। आज सेट नंबर लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? गदर पार्टी कहाँ संगठित हुई थी? तो ये अमेरिका में संगठित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत का नागरिकता एक हरी नागरिकता का प्रावधान है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो ये चीन की देन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांध का जल से क्या बदलने में मदद मिलती है? तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? ये जल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ये सूखा रोग होता है और विटामिन डी धूप से मिलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो ये चीन का देन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बांध का जाल से क्या बदलने पर मदद मिलता है? तो जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? तो ये जल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ये सूखा रोग होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन कौन है? तो ये नाइट्रोजन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकलने समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या उपयोग करते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? तो ये 8 ग्रह है। नेक्स्ट पर चलते हैं। परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? तो ये प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बच्चों के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दे दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे आघात वर्ध्य कहलाता है। जैसे आघात वर्ध्य एग्जाम्पल में सोना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो ये क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो एक आवधिक गति कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
एक से ऊपर एक रखे गए दो शीशे की प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? सतही तनाव। इस पर चलते हैं। भौतिक अथवा रासायनिक तुलना किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये लीवर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडलीय का दबाव कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वाहन को सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर पड़ता है, क्यों? क्योंकि गति की जड़ता के कारण। नेक्स्ट पर चलते हैं। सुबह के समय अधिक हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होती है? क्योंकि वायु में मौजूद जल वाष्प धुएं के कारण कणों पर जमा होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? इसका गति संबंध ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाता है, क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? चाय आसानी से उड़ेली जा सकती है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुल प्रवर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।